निपुण गुप्ता। बाबा, आपके जब हम आए आप बड़े कमज़ोर लग रहे थे। कृपया अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। संत कौन होता है? संत वो होता है जो अपना ख्याल खुद नहीं रखता, जो बच्चे के समान हो गया है। इनोसेंट जस्ट लाइक ए चाइल्ड। जरा देखना, बच्चा कभी अपना ख्याल रख पाता है? बच्चे से कहें कि तुम अपना ख्याल रखा करो तो वह मुस्कुरा देगा सिर्फ, उसे समझ भी नहीं आएगा। संत बच्चों के समान हो जाता है। इसलिए ईसा ने कहा, दोस who will be innocent just like a child will enter in my God's kingdom। मेरे परमात्मा के राज्य में वो ही प्रवेश कर पाएंगे जो बच्चों के समान मासूम होंगे। जिसने अपने जीवन की भागदौड़ परमात्मा के हाथों सौंप दी है, वह संत। जिसने परमात्मा को बिना देखे सौंपी, वह समर्पित व्यक्ति है। और जिसने परमात्मा को देखकर समर्पण हुआ, वह है संत। समर्पण दो तरह के होते हैं। पहले वाला समर्पण पहली सीढ़ी है। समर्पण बढ़ता जाएगा, उसके होने की झलकें आपको मिलती रहेंगी और आपका समर्पण बढ़ता रहेगा। ऐसे सभी सीढ़ियों को तुम क्रॉस कर जाओगे और छत पे पहुंच जाओगे। समर्पण है पहली सीढ़ी। मान के समर्पित होना, कोई अज्ञात सत्ता है, यहां से शुरू कर दो। जैसे ही तुमने समर्पण किया बिना देखे, तुम्हारे जीवन में कुछ अज्ञात झलकें आएंगी। जीवन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो तुम्हारी समझ से बाहर होंगे। समर्पण दिन रात बढ़ेगा और एक दिन संपूर्ण समर्पण हो जाएगा। तुम उसके पास पहुंच जाओगे जिसके प्रति समर्पण किया था। तुम्हारा कमेंट लाजवाब है, मोह को दर्शाता है, ठीक भी है। गुरु के प्रति इतनी देखभाल होती है। यह लाजिम है, लेकिन एक बात को ध्यान में रखना, ये जो माटी का आकार प्रकार तुम्हें दिख रहा है, ये तो एक दिन खो जाएगा। सदा के लिए ना रहा न रहेगा, लेकिन मैं रहूंगा। रहे ना रहे हम
रहें न रहें हम, महका करेंगे बन के कली, बन के सबा, बागे वफा में रहें न रहें हम, महका करेंगे। हम महकते रहेंगे बन के कली, बन के सबा, बागें वफा में रहें ना रहें हम। जब देही समाप्त हो जाता है लगभग, तो इस देह को छोड़ देता है। कामकाज पूरे किए, रिटायरमेंट हुआ, तो हम अपना बोरी बिस्तरा उठा लेते हैं, चलो अब आराम करेंगे। और ये दिन सभी पे आता है। फिर जिसे तुम मैं समझते हो, वह कमजोर दिख रहा था। ठीक, कुछ बातें हैं तो मैं समझाता हूँ। मैंने आज ही के प्रवचन में ये बोला कि गंगा तुम्हारे पापों को ओढ़ती है। क्योंकि गंगा निर्जीव है। गंगा को तो बेचारी को पता भी नहीं कि तुम पापी उसमें स्नान कर रहे हो। वह तो बहता पानी है, लेकिन कुछ खास तरंगों से युक्त है। तुम्हारे आम पानी की तरह वो पानी नहीं है, और किसी विशेष ग्रह स्थितियों में सारे ब्रह्मांड की किरणें उस जगह पे प्रक्षेपित होती हैं, तो उसकी गुणवत्ता बदल जाती है। लेकिन कुंभ का महत्व था। वहाँ कुछ संत भी आते हैं परोपकार हेतु, जैसे करुणावश बुद्ध बोलते हैं, वैसे जीवंत भी आते हैं। इसलिए उनको जो आखिरी चरम छलांग लगाने के करीब थे, छलांग लगा नहीं पा रहे थे, साहस नहीं आ रहा था, उनके लिए एक प्रपोजल था कि तुम ऐसी जगह पर चले जाओ, ऐसी ग्रह स्थिति में ब्रह्मांड की सारी किरणें इस स्थान पे पड़ेंगी और जल भी अवस्थित हो जाएगा, और वहां कुछ संत भी आएंगे आपका कल्याण करने के लिए। वो आपको धक्का देने में समर्थ होंगे, और जो बात ना बन सके तुम्हारे खुद से, वो वह गुरु आने वाला बता देगा, बना देगा। आज जमाना बदल गया, प्रथाएं वही हैं, जमाना बदल गया। संत कहाँ रह गए? मैंने पहले के प्रवचन में भी बोला था, 4 संत आए थे, इतना कूड़ा कबाड़ा देखकर चले गए।
नहीं पाया कोई मुमुक्षु, बस पाप धोने वाले पाए। इसलिए हैरानी मत मानना, गुस्सा भी मत करना। वो जो स्नान करने गए थे उनके भीतर पाप की भावना रही होगी। पापी लोग ही गंगा स्नान करते हैं शुभ मुहूर्तों में। शुद्ध निर्मल आत्मा कहाँ जाता है? जिनको पाप का भीतर से भान हो रहा है कि मैंने पाप किया है, फिर वो पाप को आसान उपायों से धोने का उपाय करता है। बह जाता है कुंभ में, मुमुक्षा के लिए नहीं जाता। उसके भीतर कोई आग लगी नहीं लगी, विरहा के मीरा की तरह। लेकिन वहां जो लोग आते हैं जिन्हें हम परम संत कहते हैं, वो करुणावश आते हैं और उन्हें चाहिए ऐसे मुमुक्षु जिनके भीतर विरह की आग लगी हो। बस उनकी थोड़ी सी कृपा, तुम उस परम स्थल पे चले जाओगे। ये उन लोगों के लिए थी जिनका कोई जीवंत गुरु नहीं था। ध्यान रखना, अब मैं जो बात सही बोल रहा हूं। जिनका जीवंत गुरु नहीं होता, जो खुद से ही साधना करते हैं, वो वहां जाए। बिरहा की अग्नि जल रही है, जैसे मैं मारा मारा फिरता था। मैं गया हरिद्वार। क्यों? क्योंकि एक घटना ऐसी घट गई थी, भीतर सब उथल पुथल हो गए, हाहाकार मच गया। कौन है ये? एक तार्किक मन, कुछ ऐसा घटा, उस अज्ञात शक्ति के प्रति खोज शुरू हो गई। ऐसा व्यक्ति वहां जा सकता है। आग लगी हो बिरहा की, लेकिन अभी प्रथम पड़ाव पे थी ये आग। 70 की ये घटना और 73 में मैंने घर छोड़ दिया। कच्चा था। अभी विरहा उफान पे नहीं था, तो मुझे हनुमान जी ने मोड़ दिया। मेरी बायोग्राफी आपने पढ़ी होगी सभी ने। घर जाओ, सब घर बैठे मिलेगा। अब वो तो जानते हैं, जिसे ढूंढने आया वो हरिद्वार ऋषिकेश नहीं, इसके भीतर ही है। मैं नहीं जानता था, मैंने सिर्फ वो घटना देखी थी। मैं चमत्कृत हुआ था, बस उससे थोड़ी आग लगी थी खोज की। यहां से शुरू होती है कहानी। और जीवंत गुरु कोई नहीं था। आज कहाँ है गुरु? आज कहाँ है शिष्य? कहाँ है मीरा जैसी बिरहागन, बैरागन? सब खो गया, अतीत की बात हो गई। ना मुमुक्षु बचे, ना संत बचे जो झूमा करते थे। जिनका
जीवो तो गुरु है, उनको कुंभ स्नानों पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। उनका कुंभ घर बैठा है। अगर तुम उसे वनों में खोजोगे, पहाड़ों में खोजोगे, तीर्थों पे खोजोगे, मक्का मदीना हज में खोजोगे, तो यही तो संत कहते हैं, वो तो न मिलेगा। और तुम्हारी इस मनोस्थिति में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई विरह की अग्नि जली नहीं, आग लगी नहीं, बैरागन बनी रही। आज हु न आए बालमा, सावन बीता जा, आज हु न आए बालमा, सावन बीता जा, हाय सावन बीता जा। ऐसी विरह की आग लगी हो, अज हो ना आए बालमा, सावन बीता जाए। ये जीवन बीतता जाता है, बलम आए नहीं, और प्राण प्यारा आया नहीं, उसकी कहीं झलक नहीं। ऐसा व्यक्ति वहाँ जाए जिसकी क्षुधा शांत करने वाला कोई जीवंत न हो, लेकिन जिसका जीवंत गुरु है, उसको वहाँ जाने की जरूरत नहीं। लेकिन आज जो हो रहा है उसको मैं सही ठहराता हूँ। क्यों? क्योंकि ना तो तुम्हारे भीतर विरह की आग है, कहाँ तड़पे तुम प्रभु के बिना। और ना आग बुझाने वाला वो संत। मैं फिर दोहरा दूं, 4 आए थे, तुम्हारे लटके हुए चेहरे देख के चले गए। मुमुक्षा नहीं है, और मुमुक्षा नहीं है तो वो डिक्टेटरशिप होगी तुम्हें मुक्ति दिलाना। फिर मुक्ति भी तुम्हारे लिए एक बोझा हो जाएगा। तुम कहोगे नहीं, हमें तो संसार अच्छा लगता है, मेरे पास लोग आ जाते हैं। मैं पूछता हूँ क्या चाहिए? संसार चाहिए, परमात्मा चाहिए? वो कहते नहीं, परमात्मा नहीं चाहिए, अभी तो संसार को भोगना है। बड़े प्यारे लोग हैं, ईमानदार हैं, तुम्हें चाहिए संसार? वर्णन करते हो कि परमात्मा चाहिए, तुम खुद ही दुविधा में हो, और दुविधा में तो दोनों गए, माया मिली ना राम। दूसरा, ये आकार प्रकार जो तुम देख रहे हो, एक दिन आएगा, ये नहीं होगा। लेकिन ये मत सोच लेना कि मैं कहीं चला जाऊंगा। शारदा थाली लेके गई है रामकृष्ण के पास। रामकृष्ण ने थाली की तरफ देखा, भोजन के साथ बंधे थे, बड़े सुस्वादु भोजन खाया करते थे, बंद गए थे। अपनी जीवन की जीवेषणा
भोजन के साथ बांध ली थी। और शारदा एक दिन तंग आ गई। आप भी कैसे ज्ञान देते हो लोगों को, ब्रह्म चर्चा करते करते अन्य चर्चा में आ जाते हो रसोई घर में। शारदा जल्दी से बताना क्या बनाया, सुगंधी तो बड़ी आ रही है। तो रामकृष्ण बोले, शारदा जिस दिन तुम थाली लेके आई और मेरा नाक मुड़ गया, मैंने मुंह फेर लिया, बस मेरे 72 घंटे होंगे, उसके बाद जीवन गए, मैं विदा हो जाऊंगा। बस इसी चीज से बंधा हूं, करुणावश बंधा हूं। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक के पास गहरे अनुभव होते हैं, वाक्य शैली नहीं होती, अनुभव बड़े गहरे होते हैं। और रामकृष्ण परमहंस जैसे लोग होते हैं, और भी बहुत लोग होते हैं जो बिना बताए चले गए, कूच कर गए, उनकी भनक भी ना पड़ी किसके कानों में। अनुभव गहन से गहनतम, तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब वो जानते हैं, लेकिन बता नहीं सकते। उनके पास वोकैबुलरी नहीं है, शब्दकोश उनके पास नहीं है। एक दूसरे भी होते हैं जिनके पास अनुभव तो कम है, लेकिन वाक शैली बड़ी चातुर है। वाक शैली इतनी कि फिलोसफी की पीएचडी, फिलोसफी की एमए, लेकिन अनुभव इतना नहीं है रामकृष्ण जितना। एक तीसरे भी तरह के लोग हैं जिनके पास वाक्य शैली तो बहुत है, बहुत है, अनुभव के नाम पे शून्य है। तीन तरह के लोग होते हैं। पहली तरह के रामकृष्ण, दूसरे तरह के ओशो, मुझे कोई संकोच नहीं होता, और तीसरी तरह के ये लफंडर जो आज बिना कुछ जाने, बिना कुछ देखे कुछ भी बोल देते हैं। जो आज रावण है नहीं, उससे फोन मिलाने लग जाते हैं। कोई क्या कहे ना। निपुण ने पूछा कि हम अब के आए, बाबा तुम बड़े कमजोर लग रहे थे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखा करो। जवाब तुम्हें दे दिया है पुत्र, बच्चा अपना ख्याल नहीं रख सकता, और संत भी अपना ख्याल नहीं रख सकता, क्योंकि बच्चे के समान हो जाता है। प्राकृतिक घटनाएं, भूख लगेगी खा लेगा, जो अच्छा लगता खा लेगा, नहीं खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन मस्ती में जीवन बीत जाएगा, भटकेगा नहीं। इन लक्षणों से तुम पहचानते रहा करना। रहे न रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सबा,
बागे वफा में रहें न रहें हम, महका करेंगे बन के कली, बन के सावन। बागे वफा में हमने बेवफाई कभी नहीं की। हम रहें या ना रहें ये मेरे पे निर्भर नहीं करता। जिस दिन से बच्चा हुआ मैं स्वयं बच्चा हुआ, उस दिन से खुद की परवाह छोड़ दी। होती है ना, और मस्ती चारों ओर से तूफान की तरह घेर लेते हैं, और दिन भर रात यहीं बैठा रहता हूँ। बस ये कमरा, ये मेरा जीवन है। यहीं तरंगे दिन भर रात आनंद के। और एक और बात बताता हूँ, कमजोर होना स्वाभाविक है। मनोवैज्ञानिक रूप से तुम अपने पाप छोड़ आते हो गंगा में, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से सच में तो तुमने भुगतना ही पड़ेगा। भुगतते हो। जरा देखना, गौर से जाग कर देखना, कुंभ स्नान करने के बाद भी तुम्हें पाप पुण्य भोगने पड़ेंगे। देखना, अब तुम कुंभ कर आए हो। बहुत से लोगों को कह रहा हूं जो कुंभ करके आए हैं, सब होगा। तो फिर कुंभ स्नान का अर्थ क्या हुआ? क्यों गया? मैं कहता हूं ये प्रथा है, रिवाज बन के रह गया, एक मेला बन के रह गया। मैं तुम्हारी आजादी को नहीं छीनना चाहता, तुम जहां चाहते हो जा सकते हो, लेकिन तथ्य को मैं प्रकट कर सकता हूं, ये मेरा अधिकार है, और तथ्य ही प्रकट कर रहा हूं। लेकिन जिसको बाबा चुन लेते हैं मेरे द्वारा, गंगा नहीं उठाती तुम्हारे पाप, मैं उठा लेता हूं तुम्हारे पाप। एक कमजोरी का दूसरा कारण है। अन्यथा इतने हृष्ट पुष्ट बलशाली शरीर थोड़े से इस वक्त में कैसे कमजोर हो गया? जब अंगूठा लगा तुम्हारे पाप मैंने खींच लिया, तुम्हारे पुण्य भी मैंने खींच लिए, तुम्हारे पाप भी मैंने खींच लिए, तुम मुक्त हुए उसी घड़ी से। ओनली प्रोसेसिंग रिमेन्स, प्रोसेसिंग बाकी रह गई सिर्फ। तुम मुक्त हुए पक्का। मेरे पास एक शिष्या आई, जब मैंने दीक्षा दी, भावना मुझसे पूछा, बाबा पक्का मुक्त हो जाऊंगे? मैंने कहा अभी शंका रह गई तुम्हें। नहीं, शंका नहीं रहनी चाहिए, तुम फिर आना, निशंक होके जाना। अभी थोड़ी शंका बाकी है। जो प्रश्न पूछ लिया, संतुष्टि का भाव मैं बिल्कुल साफ साफ देखा। अंगूठा रखते ही आंखों में अश्रुधारा बहती है। बस भीतर उतर गई है भावना, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण ने तुम्हारे सभी पाप हर लिया, गंगा नहीं हर पाएगी।
जाओ ना जाओ, ये तुम्हारी मौज, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन पाप गंगा नहीं छीन सकती, ये पक्का। पाप छीनेगा संत, और जब वो मेरे बीच में से गुजरते हैं तो निश्चित ही जिस स्थान से गंदा नाला बहता है, वो गंदा नाला चाहे गुजर जाए, लेकिन वो स्थान भी तो विकृत हो जाता है। मेरी बात को गहरे से समझने की कोशिश करना। जिस स्थान से गटर बहता है, वह गटर सूख भी जाए, लेकिन वह स्थान गंदा हो जाता है, वह स्थान में से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। तो कमजोरी का एक दूसरा कारण ये भी है, तुम्हारे किए हुए पाप मेरे भीतर से क्रॉस करके जाते हैं और पता नहीं तुमने क्या कुछ किया है। ये ठीक मुक्त करेंगे बाबा, लेकिन गुजरे तो मेरे बीच में से, माध्यम तो मुझे ही बनाया। तो उस स्थान का दूषित होना स्वाभाविक है। तो इस देह की इतनी फिक्र मत किया करो। संत रैदास ने कहा है, माटी का पुतरा कैसो नचत है, माटी का पुतरा कैसो नचत है, कैसो नचत है, डरियो फिरत है, कैसो नचत है, डरियो फिरत है, माटी का पुतरा कैसा नचत है। ये माटी का पुतरा नाचता है उस चेतना के कारण जिसे तुम राधा कहते हो। राधा कारण है इस देह को नचाने में। अगर राधा ना हो तो यह देह नाचे नहीं। राधा प्राण है। और ध्यान रखना, राधा कभी गुस्सा नहीं करते। कभी पावर गुस्सा करती है? पावर तो सिर्फ जगमग करती है। तुम्हें ठंडी ठंडी हवा देती है गर्मी में, और तुम्हें गर्म हवा देती है सर्दी में। तुम्हारे सुख के लिए सदा मौजूद है। अब जो बात मैं तुम्हें कहूँगा उससे तुम्हारा मूर्ति पूजा करने का सारा विज्ञान खुल जाएगा तुम्हें। हमने संतों को दफन करने की प्रथा ईजाद की, बहुत बड़ी क्रांति थी, क्योंकि हमने खोज लिया था कि एनलाइटनमेंट की घटना के भीतर इतनी मात्रा में उन तरंगों को खींच लिया जाता है जो लाखों साल तक बनी रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, स्फुरित होती रहती हैं, प्रसारित होती रहती है। इसलिए हमने एक स्थान में उनको दफन किया और ऊपर उनकी समाधि बना दी। हमारे यहाँ भी सिद्ध बाबा गंगाराम जी की समाधि बनी हुई है। उसके ऊपर
उनकी प्रतिमा स्थापित कर दी जाती है। अब ये सिद्ध स्थान है। अब आज मैं ये रहस्य को खोलूंगा। वक्त आने पे सभी रहस्य खोल देने चाहिए। वक्त आने पे क्यों? क्योंकि उससे पहले तुम समझ नहीं सकोगे। आज तुम्हें समझना आसान हो जाएगा। हमारे बाबा गंगाराम जी यहाँ दफन है समाधि, और ऊपर समाधि बने हुए, उनकी मूर्ति है। अब इसका विज्ञान तो मैं समझाता हूं। तुमने तो नकली फूल खिला दिए। ये जो है नहीं, ये शेरा वाली, ये काली पीली, ये है नहीं, ये तुमने बना दिया। तुम्हारे मन की खोज है, कल्पना है, लेकिन इनमें प्राण नहीं डाला जा सकता, यद्यपि तुम्हारे पुजारी डालते हैं। प्राण किस में डाला जा सकता है? प्राण डालने का कुछ वक्त होता है। अब आज इस मूर्ति विज्ञान को अच्छी तरह से, इसके गहरे रहस्यों को समझ लेना। जब इस देह को मैं छोड़ दूं, तो इस देह ने जो 28 अक्टूबर 1985 को जो निगल गया था सारे ब्रह्मांड में और फैल गया था सारे ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांड की तरंगें फैलती रहेंगी, क्योंकि आविष्टित हो गया है वह। यह शरीर आविष्टित हो गया है। इसका रोआं रोआं लाखों सालों तक बिखेरता रहेगा। पहले भी मैंने ये बात बताई आपको, लेकिन आज वक्त है बताने का, क्योंकि आपने सवाल पूछा। दफन करना, दफन करके मूर्ति स्थापित कर देना। अब तुम चौंकोगे। सारी उम्र जिस मूर्ति की मैं खंडन करता रहा, और जिस मूर्ति को स्वामी दयानंद ने जोटे के साथ बांध के और काली रगड़ती चली गई पीछे, और काली ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि काली तुम्हारी कल्पना है, दुर्गा तुम्हारी कल्पना है, चंडी तुम्हारी कल्पना है। ये जो कल्पना के भीतर तुमने देवी देवता खड़े कर लिए, इनमें प्राण नहीं डाला जा सकता। प्राण किस में डाला जा सकता है? प्राण डाला तो जा ही नहीं सकता। प्राणों का आवाहन हो सकता है। अब देखिए, अब सारी चीज को तुम समझ जाओगे। जब मैं इस स्थूल देह को छोड़ दूं, स्थूल देह को दफन करना, ये पहला काम। उसके ऊपर मूर्ति को स्थापित कर देना। यही शक्ल, जैसे यहां हमने बाबा गंगाराम की। अब आती है प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ वो लोग जो प्रिय हैं मेरे, जो अंतर भावना से पुकार सकते हैं, वो चुंबक बनेंगे खींचने का, और तुम उस विराट से प्रार्थना करोगे कि इस चैतन्य की बूंद को इसके भीतर उतार दो। चैतन्य की इस बूंद को, वैसे भी मैंने सागर में विलीन हो ही जाना है, और सागर सब जगह है। बूंद जिस सागर में समाएगी, वो किसी एक जगह पर नहीं है।
ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगति आम जगत। सब जगह विद्यमान है, जहाँ चाहे वहाँ उस बूंद को खपा सकता हूँ मैं, स्वतंत्र हूँ। इसी को तो स्वतंत्रता कहते हैं, इसी को मुक्ति और लिबरेशन कहते हैं। वो जो देही गल गया, और जो मैंने बताया कारण शरीर, एक थोड़ी सी छोटी सी चेतना की वो कण कह लें, बूंद कह लें, कुछ कह लो, वो उतरेगी सागर में, और सागर सब जगह है। बिन नामे नाही को ठाम, नाम के बिना कोई स्थान नहीं, सब जगह मौजूद है वो। उसको याद करना होता है कि सब जगह मौजूद है, बस इतना याद करना होता है, नाम नहीं लेना होता, क्योंकि नाम उसका है नहीं कोई। वह अनामी है, वह अलग है, देखा नहीं जाता। तो वो जो प्रेमी जन चुंबक का काम करेंगे, प्रार्थना करेंगे विराट से, जिसका कोई और शोर नहीं, जो ना समझ में आया ना समझ में आएगा, उसका स्वाद तुम चख सकते हो, संत उसका स्वाद चखते हैं। अगर संत ये कहे कि मैं जानता हूं परमात्मा ने ये सृजना की कैसे, तो वह मूर्ख है, वह संत नहीं है। संत वो जो हार मान जाए, जो कहे है तो सब जगह, ये तो मैंने देख लिया। लेकिन तेरा और छोर, तू कहाँ से आया, कहाँ से इतनी सामग्री लेके आया, कहाँ से इतने विभिन्न प्रकार की धातुएं, एलिमेंट्स, ये कहाँ से लेके आए, ये हमें नहीं पता। जो हथियार गिर देता है, गिरा देता है कि नहीं, मैं ना खोज पाया ना खोज पाऊंगा, मैं असमर्थ हूं। असमर्थता के उस आलम में यह सत्य है, उसको कभी कोई जान ना सकेगा। ये मटेरियल कहाँ से लेके आए, विराट, कहाँ से स्पेस का निर्माण किया, कहाँ से ये सारे तत्व इकट्ठे किए, कहाँ से लेके आए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये तुम्हें कभी पता न चलेगा। और बनाने की तो बात बहुत दूर रह गई, क्रिएशन की तो बात बहुत दूर, तुम ये भी ना जान सकोगे यह सारा मसाला, ये सारा कंटेंट, यह सारा पदार्थ, ये लेके वो कहाँ से आया, कहाँ रखा था उसने। यहाँ आकर संत हार मान लेता है, यहाँ के संत कहता है नैति नैति, नेति नेति, नहीं इतना नहीं है तो नहीं समझ में आएगा। नेति नेति, न इति न इति, इतना नहीं, इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं है। उस मूर्ति के भीतर उतारना है उस छोटी सी कारण शरीर की बूंद को, जो चेतना है, जो राधा है। कृष्ण कह लो, राधा कह लो, अर्धनारीश्वर कह लो, ये ढंग है समझाने के, तुम्हारी बुद्धि को समझाने के ढंग हैं, इशारे हैं। लेकिन इशारा कभी परिपूर्ण नहीं होता, ये भी समझ लेना। इशारे किसी छोर पे जाके थम जाते हैं। मैं कहूँ वो रहा सूरज, लेकिन इशारा रुक गया, यहाँ थम गया, इस यहाँ सूरज नहीं है। कोई भाग्यशाली घड़ी आ सकती है जब इसकी छोर में, स्ट्रेट लाइन में तुम देख लो आकाश में सूरज चमक रहा है। तो इशारे काम करते हैं,
लेकिन इशारों से समझाया नहीं जाता। इशारों से तुम समझ सकते हो अगर कोई भाग्यशाली क्षण तुम्हारे जीवन में आ गया। वो जो पिया शरद पूर्णिमा की रात, वो बिखरेगा लाखों सालों तक, और उसके इर्द गिर्द सभी शुद्ध आत्माएं मंडराएंगी। अभी हमारे यहाँ बाबा गंगाराम जी हैं। तुम उतारते हो इमेजिनरी शक्तियों में, जिन्हें तुम मानते हो, सिर्फ देखी नहीं किसी ने, जानी नहीं किसी, और इनमें प्राण प्रतिष्ठा भी झूठी और तुम्हारी मूर्ति भी झूठी, और उन्हीं को गलत कहते हैं स्वामी दयानंद, जोटे के साथ बांध देते हैं, और वह मूर्ति घिसटती जाती है। लोग कहने लगे ये जो काली की मूर्ति सांड के साथ चिपकाई थी, उसका श्राप ले बैठा दयानंद को 58 साल की उम्र में। एक वैश्या ने जगन्नाथ को पिसा हुआ कांच दूध में मिलाकर दे दिया, स्वामी दयानंद को पिला दिया, और उन्हें प्राण त्यागना पड़ा। इस देह को मिटाने के बड़े तरीके हैं, लेकिन ध्यान रखना, जिसने ये कुकृत्य किया उसका हश्र क्या होगा? जब भोगेगी तब थर्राएगी वो। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजक थे। शिवरात्रि की रात्रि को एक चूहा जो प्रसाद चढ़ाया था, वो भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर चढ़ के प्रसाद खा रहे थे। वहाँ से उनकी धारणा टूट गई और मूर्ति भंजक हो गए, पूजक ना रहे। कहानी लंबी है। नन्ही नाम की एक वैश्या उनकी मृत्यु का कारण बनी। जब जोधपुर उनको बुलाया राजा जसवंत ने, तो नन्ही ने जो रसोइया था जगन्नाथ कलिया, उसको कंच पिसा हुआ दे दिया कि दूध में मिला के दे दे। स्वामी दयानंद दूध बहुत पी लेते थे। पाँच 7 10 किलो दूध पी लेते थे वो। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी। एक बार में, और रात को पी के सो जाते, और रात को उठकर पेशाब करने नहीं उठते वो। इतना शानदार स्वस्थ था उनका। लेकिन नन्ही नामक वैश्या राजा जसवंत सिंह के साथ इतनी प्रगाढ़ मित्रता और श्रद्धा देखकर उससे खफा रहने लगी। मारने का निश्चय कर लिया और मार भी दिया। कंच मिला दूध जगन्नाथ के साथ मिलके उसको पिला दिया। भीतर छलनी हो गया सब। योगिक क्रियाओं के द्वारा उन्होंने वो जहर निकालने की चेष्टा तो की, लेकिन खून आने लग गया, बच ना पाए। और दीपावली की रात को भगवान महावीर भी दीपावली की रात को ही प्राण छोड़े थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और दीपावली को ही स्वामी दयानंद ने प्राण त्यागे।
मूर्ति पूजा का आंतरिक रहस्य ये है, वो जो कारण शरीर की एक बूंद बूंद समानी समुद्र में। समुद्र कहाँ है? कोई एक मानसरोवर नामक जगह में समुद्र नहीं। समुद्र तो सब जगह है, बिन नामे नाही को ठाव, सब जगह मौजूद है। कहीं भी हम अपनी बूंद को उतार देंगे, क्योंकि चेतन है। जब देही समाप्त हो गया तो देही को शक्ति देने वाली वह चेतना की एक हल्की सी बूंद, उसको सागर में विलीन होना होता है, उसे ही कहते हैं मोक्ष। तो इस मूर्ति के भीतर प्रेमी जनों की पुकार से वो बनेगी चुंबक, उनकी पुकार बनेगी चुंबक। जब वो आर्त स्वर से आर्त पुकार करेंगे द्रवित हृदय से, तो उस बूंद को उतरना होगा। उस माटी की तस्वीर में, चित्र में जो आपने मूर्ति बनाई, ये था मूर्ति पूजा का रहस्य। ऐसे किसी भी मंदिर में किसी भी तरह की पूजा करके और उसकी पूजा कर लेना बना के, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती। प्राण प्रतिष्ठा जो कभी जीवित था और अभी जीवित था, बस इसको इस देह में से, देही में से, इन शब्दों को थोड़ा गहरे हैं समझना, देही के साथ जो मैंने पुराने प्रवचनों में जिक्र किया, एक छोटी सी बूंद चेतना की होती है, उसे कारण शरीर कहते हैं। वो चेतना उतरती है समुद्र में, और समुद्र हर जगह है। तो ये जो तुम मूर्ति बनाओगे, इस मूर्ति के भीतर वो चेतना उतर जाएगी, जिसे हम राधा भी कह देते हैं, कृष्णा भी कह देते हैं, राम भी कह देते हैं। वो चेतना का नाम है हमारा रखा हुआ। वह पदार्थ जीवंत हो गया। उस समाधि के नीचे मृत शरीर पड़ा है, जिसमें से निरंतर वेव्स निकल रही हैं, निरंतर लाखों सालों तक ये वाष्पीभूत होती रहेंगे। इतना पिया कभी चूकेगा नहीं। ब्रह्मांड कभी चूकता है और पूरा ब्रह्मांड उतर जाता है उस वक्त। यही तो कृपा है। वह व्यक्ति उतर जाता है ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड उतर जाता है उस व्यक्ति में। यह अजूबी घटना है, लेकिन समझ नहीं आएगी, तो सिर्फ देखने से ही इसका अनुभव किया जा सकता है। तो एक बात मैंने कही, कोई भी व्यक्ति, कभी भी कोई भी संत अगर ये कहे कि मैं जानता हूँ परमात्मा ने ये सारा तत्व कहाँ रखा था, कहाँ से निकाल के लेके आया, तो वह झूठ बोलेगा। और मैं इस संसार को एक झूठ सौंप के नहीं जाना चाहता। कोई नहीं जान सकेगा, न कोई जान पाया है, वह जाना जा ही नहीं सकता। ये बात कि कहाँ से लेके आया, वो कहाँ छिपा रखा था, कौन थित कौन बार, कब उसने सृष्टि की सृजना शुरू की। लेकिन तुम्हारे पंडित सब बता देंगे, सब तो सब झूठ है। किसी को कुछ पता नहीं उसके बारे में। वह अज्ञात है और यहाँ तक कि वह अज्ञेय भी है, अननोएबल। तो उसकी तो बात ही मत करो। यहाँ आके तो तुम हार जाओ। संत हार जाता है और संत नीति नीति कहता हुआ उसके भीतर उतर जाता है, प्रवेश कर जाता है। यह था मूर्ति का आंतरिक विज्ञान, क्रोनोलॉजी।
रहस्यात्मक रस कि मूर्ति पूजा क्यों? मूर्ति पूजा सिर्फ ऐसे तुम्हारे बनाए हुए चूहे बंदर हैं, तुम्हारे बनाए हुए मोर तोते नहीं। यह वास्तव में जब कभी किसी शरीर में वो उतरा और उसी के भीतर उसके कारण शरीर की बूंद उतारो, तुम उतारो, वो थी प्राण प्रतिष्ठा। तो उस मूर्ति बनाकर, समाधि के ऊपर मूर्ति बनाकर द्रवित हृदय से पुकार की जाए कि हे चेतना की बूंद, इस पदार्थ में उतर जाओ। हम प्रार्थना करते हैं। आपकी प्रार्थना करने से, द्रवित हृदय की प्रार्थना करने से वह चेतना जिसे कारण शरीर भी कहते हैं वह उतर जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। आज सब नकली नकली हो गया है और नकली के बारे में ज़्यादा शक्ति गंवाना भी बेकार है, ज़्यादा विस्तार करना भी बेकार है। साफ साफ कॉन्डेंस्ड रूप से बड़े थोड़े से शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। पिछले प्रवचन में देख लेना वह कारण शरीर की बूंद क्या है। खैर, ये प्राण प्रतिष्ठा हो गई। तो निपुण ने पूछा कि बाबा आप कमजोर लग रहे थे, जिसे आप मैं समझते हो वास्तव में मैं नहीं हूँ, वह मेरा घर है, मेरा ठिकाना है, मेरा निवास है वो। मैं तो उसके भीतर विद्यमान हूँ, लेकिन क्या करूं, इशारों ही इशारों में बतलाया बहुत बार, आज भी बतला रहा हूं, समझ जाओ। न तुम ये शरीर हो, न मैं ये शरीर हूं। ये लड़ाइयां शरीरों की हैं, ये कलह कलेश शरीरों के हैं, यह कलह कलेश मन के हैं। मन और शरीर के पार जो है उसमें कोई क्लेश नहीं। अक्लेद्यो, अच्छेद्यो, अशोष्यो। इसे ही भगवान कृष्ण ने कहा, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लिदन्तापो, न शोष्यति मारुतः। मैं तो कमजोर होता ही रहूंगा और एक दिन इतना अशक्त हो जाऊंगा तुम कहोगे बोल बाबा। और बाबा, ऊंट फरकाने जितनी भी शक्ति नहीं होगी उसमें। आदमी अकड़ करता है, अभिमान करता है। उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा। उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा। होमे वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा। होमे वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा। किथे तेरी आकड़ा ते किथे अभिमान होए। पलदा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी
जान वे मिट्टी दया बंदिया, मिट्टी दया बंदिया तू कादा करें मान वे, पलदा भरोसा कोई ना ऐसी तेरी जान वे, मिट्टी दया बंदिया। प्रश्न कीमती है, उत्तर तुम्हें दे दिया। यह है सारी मूर्ति पूजा के भीतर की कहानी, रहस्यात्मक सारा मूर्ति पूजा का प्राण प्रतिष्ठा। ऐसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं, मंत्र उच्चारण करके कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। वह जो व्यक्ति कभी जिसके भीतर परमात्मा उतरा था, वह विराट उसमें समाया था और वो विराट में समाया था। बिना इस घटना के घटित हुए व्यक्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। वह तो फिर जन्म पुनः लेता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। कृष्ण कभी नहीं आएंगे, कृष्ण इस रूप में आएंगे, वो तो गए, वो तो बूंद समुद्र में मिल गई। राम भी बूंद समुद्र में समा गए, मीरा गई, दादू गए, नानक गए, कबीर गए, सब गए। वो समुद्र में चले जाना होता है, आखिर में कोई इसका भेद नहीं पा सका। ये भेद कभी खुलेगा भी नहीं। इसलिए बेहतर है कि इसके आगे नतमस्तक हो जाओ, झुका लो शीश अपना। इसे ही समर्पण कहते हैं। जितने झुके उतना समर्पण, जितने झुके, समझना इस बात को, परसेंटेज के हिसाब से, रिलेटिवली जितना झुके उतना समर्पण। और जिस दिन पूरे झुक गए उस दिन पूर्ण समर्पण। तुम्हारे भीतर का अहम खो गया, तुम्हारा देह ही भस्मीभूत हो गया, कुछ न बचा। वो ही बचा जो सदा से है, था और रहेगा। फिर ऐसे व्यक्ति के भीतर बस एक कारण शरीर की वो चेतना की बूंद बाकी रह जाती। ऐसे व्यक्ति की चेतना को पदार्थ में उतार देना प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है। वह चेतना की रोशनाई की बूंद कभी मरती नहीं। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हवा ही जिसकी हिफाजत करना शुरू कर दे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वह सैफ हम है, वह खुद अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। वह कभी अंधकार में नहीं जा सकता, वह कभी मरता नहीं। उसको ऐसे प्राण प्रतिष्ठित कर देना तो उसको कहते हैं जीवित समाधि। ऐसी समाधि के आसपास लाखों वर्षों तक तरंगें उभरती रहेंगी, निकलती रहेंगी, ब्रॉडकास्ट होती रहेंगी, और उसके करीब पहुंचकर बैठने से तुम आनंद से मगन हो जाओगे, ध्यान में जाओगे, अपने गहरे में उस तत्व को पा जाओगे। जिसे कहते हैं तत्वमसि श्वेत केतु।
तत्वमसि श्वेत केतु। सखा हमारे पितु मात स्वामी, सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी, सखा हमारे पितु मात स्वामी, सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी, सखा हमारे पितु मात स्वामी, सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ धन्यवाद।